नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वी कुमार दिवाकर की एक बहुत ही पावरफुल हिंदी कविता के बारे में। ये कविता ये सीधे तौर पर जातीय अत्याचार के मुद्दे पर बात करती है। ये एक कहानी है दर्द की, सवालों की और आखिर में एम्पावरमेंट की। तो कविता शुरू होती है एक ऐसे सवाल से जो सीधा दिल में चुभता है और पूरी कविता में ये सवाल गूंजता रहता है। क्यों दलित का जीना बना अभिशाप? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उस गहरे दर्द और उस अन्याय की बुनियाद है जिसे कवि आगे चलकर परत दर परत खोलने वाले हैं। तो चलिए अब कविता के पहले हिस्से पर आते हैं। यहाँ कवि हमें सीधे कुछ ऐसे सीन्स, कुछ ऐसे दृश्यों में ले जाते हैं जो अंदर तक हिलाकर रख देते हैं। और याद रखिए, ये कोई कल्पना नहीं है, ये कई लोगों के लिए एक बहुत कड़वी सच्चाई है। पहला सीन है एक शादी का। सोचिए, एक ऐसा मौका जिसे खुशियों से, जश्न से भरा होना चाहिए, लेकिन वो बदल जाता है एक हिंसक हमले में। और वजह सिर्फ इतनी सी है कि दूल्हा घोड़ी पर चढ़ने की हिम्मत करता है। एक ऐसा काम जिसे कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपना खास अधिकार मानकर बैठें। जरा कवि के शब्दों पर गौर कीजिए। एक तरफ वो कहते हैं सपनों को सजाया और दूसरी ही तरफ लाठियां बरसीं। इन दोनों बातों के बीच का जो फासला है ना, वही उस पल की क्रूरता को दिखाता है कि कैसे एक छोटे से सपने को कितनी बेरहमी से कुचल दिया गया। अब कविता हमें एक और सीन की तरफ ले जाती है। यहां भी एक बहुत ही नॉर्मल खुशी का पल है, म्यूजिक पर नाचना। लेकिन ये छोटी सी खुशी भी एक बेहद क्रूर जातिवादी हमले की वजह बन जाती है। यहां पर ये जो नीच शब्द का इस्तेमाल हुआ है ना, ये बहुत कुछ कहता है। कविता यही तो दिखा रही है कि कैसे ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करके हिंसा को सही ठहरा दिया जाता है और एक इंसान से उसकी इज्जत, उसकी गरिमा सब छीन ली जाती है। और अब आता है तीसरा सीन, और ये शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जुड़ा है इंसान की सबसे बेसिक जरूरत से, पानी। जरा सोचकर देखिए, एक प्यासा इंसान सिर्फ एक मटके को छूता है और उसे इसकी सजा मिलती है। ये लाइनें दिखाती हैं कि कैसे अछूत होने की सोच पानी जैसी मामूली चीज पर भी भारी पड़ जाती है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां इंसानियत की कीमत पानी की एक बूंद से भी कम हो जाती है। तो अभी तक तो कवि हमें दर्दनाक घटनाओं के बारे में बता रहे थे, लेकिन अब यहां से कविता एक नया मोड़ लेती है। अब ये सिर्फ घटनाओं का जिक्र नहीं करती, बल्कि सवाल पूछने लगती है। ये सीधे उस पूरे सिस्टम को चैलेंज करती है जो इस तरह के अन्याय को पैदा करता है। कवि फिर से अपने उसी सबसे पावरफुल सवाल पर लौटते हैं, लेकिन अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं लगता, ये एक इल्जाम की तरह लगता है। ये उस दर्द की वजह पूछ रहा है जो बिना किसी गलती के दी जा रही है। अगला सवाल, ये तो सीधा उस सोशल स्ट्रक्चर पर हमला है जो लोगों को जन्म के आधार पर बेड़ियों में जकड़ लेता है। ये एक तरह से उन अदृश्य लेकिन बहुत मजबूत जंजीरों से आज़ादी की एक गहरी पुकार है। और फिर आता है ये तीसरा और आखिरी सवाल। ये सवाल इंसाफ की उस चाहत को आवाज़ देता है जो हर इंसान के दिल में होती है। ये एक ऐसी दुनिया की उम्मीद है जहां बराबरी सिर्फ एक सपना ना हो, बल्कि एक जीती जागती हकीकत हो। कवि ये भी बताते हैं कि ये भेदभाव सिर्फ सोशल लाइफ तक ही नहीं है, ये तो पूजा पाठ की जगहों तक में फैला हुआ है। कविता में एक लाइन है, मंदिर में घंटी पर दरवाजा बंद। ये लाइन दिखाती है कि ये भेदभाव कितना गहरा है, मतलब हर जगह फैला हुआ है। लेकिन ये कविता सिर्फ निराशा की बात करके खत्म नहीं हो जाती। नहीं, दर्द और सवालों के बाद इसका अंत होता है एक पावरफुल कॉल के साथ, एक उम्मीद की किरण के साथ और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने के साथ। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, सवालों से निकलकर एम्पावरमेंट की तरफ। यहां पर एक बहुत ही साफ ऐलान है। कवि कहते हैं, बस अब चुप रहने का वक्त गया। अब उस आवाज को सुनने का टाइम आ गया है जिसे सदियों से दबाया जाता रहा है। तो फिर रास्ता क्या है? कवि यहां एम्पावरमेंट के लिए 4 स्टेप्स बताते हैं। पहला, उठो और अपनी शक्ति को पहचानो। दूसरा, जाति की दीवारों को गिरा दो। तीसरा, समानता का मार्ग अपनाओ। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, ये समझो कि ताकत किसी मसीहा से नहीं बल्कि कर्म से आती है। ये शायद पूरी कविता का सबसे जरूरी मैसेज है। ये उस सोच को पूरी तरह से खारिज करता है कि कोई मसीहा आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। नहीं, कवि इस बात पर जोर देते हैं कि असली ताकत, असली बदलाव की चाबी कर्म की ताकत में है, यानी हमारे अपने एक्शन में।
इस कॉल टू एक्शन के बाद कवि एक ऐसे फ्यूचर की तस्वीर दिखाते हैं, एक ऐसा भविष्य जहां कविता की शुरुआत में दिखाया गया कोई भी अन्याय है ही नहीं। एक ऐसी दुनिया जहां हर घोड़ी चढ़े, हर डीजे बजे, हर घड़ा छुए जब इंसान जगे। ये बराबरी और इंसानी गरिमा का कितना खूबसूरत सपना है। और आखिर में ये आखिरी और सबसे इंस्पायरिंग बात, ये पूरी कविता एक बहुत ही पावरफुल मैसेज पर खत्म होती है कि इतिहास वही लिखते हैं जो अपने हक के लिए लड़ने की हिम्मत करते हैं। तो ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये बदलाव के लिए एक जोरदार पुकार है।